लास्ट लेक्चर में हमने बायनोमियल थ्योरम वाले चैप्टर को कवर किया था। आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स। इस चैप्टर में हम अलजेब्रा, मैथ्स का अलजेब्रा पोर्शन को कवर करेंगे, जिसमें जस्ट नंबर्स के साथ आपको प्ले करना है। सबसे इजी चैप्टर रहेगा ये, जिसमें से एग्जाम में अबाउट 10 मार्क्स आपको देखने को मिलेगा। स्टार्ट करते हैं। देखिए, मैट्रिक्स पहले हम करेंगे। मैट्रिक्स में होता क्या है, जैसे कि आप एक एक्सेल की फाइल देखते होंगे, कभी आपने कंप्यूटर यूज किया हो तो उसमें एक एक्सेल के ऐसे रोज और कॉलम करके आपको फाइल देखने को मिलती है, जिसमें आप कुछ नंबर्स एंटर करते हैं, 7, -2, कुछ भी नंबर्स, एनी इंटीजर और फ्रैक्शन और एनीथिंग एल्स। तो जो इसका कॉम्बिनेशन है रोज और कॉलम बनाने का, आपको पता है इनको आप रोज बोलते हैं। जैसे कि ये फर्स्ट रो गई, ये सेकंड रो, ये थर्ड रो कंप्लीट। ऐसे अगर हम इधर आए तो ये फर्स्ट कॉलम हो गया, ऐसे ये सेकंड कॉलम, ऐसे ये थर्ड कॉलम। तो जो कॉम्बिनेशन अगर हम कर देंगे रोज और कॉलम का, वहां से हमारे पास मैट्रिक्स बनती है। तो एक mn नंबर्स को आपको अरेंज करना है, नंबर्स को अरेंज करना है कुछ हॉरिजॉन्टल लाइन, जिसको हम रोज बोलते हैं, ये हॉरिजॉन्टल लाइंस जो हैं, और कुछ कॉलम्स वर्टिकल जो लाइंस होती हैं, ये वाली, ये कॉलम्स होगी। इनके कॉम्बिनेशन से आपको जो एक mn नंबर का सिस्टम मिलेगा, उसको हम बोलते हैं मैट्रिक्स। अब मैट्रिक्स का ऑर्डर होता है हमारे पास, जैसे m क्रॉस n लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या है कि ये जो फर्स्ट वाला है हमेशा रो को रिप्रेजेंट करेगा, और जो सेकंड वाला है वो हमेशा कॉलम को रिप्रेजेंट करेगा। इट मीन्स हमारे पास उस मैट्रिक्स में m रोज है, n कॉलम है। जैसे आप देख सकते हैं ये मैट्रिक्स जो इन्होंने एग्जाम्पल के तौर पे लिखी है, इस मैट्रिक्स में ये पहली रो, ये दूसरी रो, ऐसे चलते 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 ये mth रो, देखो फर्स्ट रो, सेकंड रो, ये mth रो, ऐसे ही फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, और ये चलते चलते nth वाला कॉलम आ गया। तो m रोज है, n कॉलम है। कितने भी मैट्रिक्स सकते हैं आपके सिलेबस में, मेनली 2 ऑर्डर तक की मैट्रिक्स है। जो सिलेबस का पार्ट है वो 2 ऑर्डर तक है। लाइक अगर मैं एक एग्जांपल लिखूं, यहाँ पे मैंने एक मैट्रिक्स लिख दी 1, -3, 4, 5। तो इसमें 2 ही रोज हैं, 2 ही कॉलम है, तो ये 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स हो गई। ठीक है। अब इस मैट्रिक्स में अगर कोई आपसे पूछता है कि इस मैट्रिक्स के जो एलिमेंट है उसको बताओ, देखो एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स कैसे लिखते हैं। एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स AIJ से रिप्रेजेंट होते हैं, जहां पे I अगेन रो और J कॉलम को रिप्रेजेंट करेगा। हमेशा पहले वाला रो के लिए होगा, सेकंड वाला कॉलम के लिए। अगर मैं A12 लिखूं, इसका मतलब है कि पहली रो और दूसरे कॉलम का एलिमेंट। तो फर्स्ट रो मतलब फर्स्ट रो ये वाली हो गई, और कॉलम दूसरा लेना है, तो दूसरा कॉलम हो गया ये वाला। तो दोनों के इंटरसेक्शन पे एलिमेंट आ रहा है -3। इट मीन्स A12 वाला एलिमेंट है -3। ऐसे ही अगर मैंने यहाँ 1 1 लिखा, इसका मतलब पहली रो और पहली कॉलम का एलिमेंट है ये, तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में ही आ रहा है। ऐसे A12 का मतलब पहली रो है, रो तो फर्स्ट ही है, लेकिन कॉलम अब दूसरे वाला हो गया। देख सकते हैं आप, दूसरे वाले कॉलम के लिए हमेशा पीछे 2 आ रहा है। ऐसे तीसरे वाले कॉलम के लिए हमेशा पीछे 3 आ रहा है। ठीक है। तो एलिमेंट को हम AIJ से लिखते हैं, जिसमें I रो को रिप्रेजेंट करेगा, J कॉलम को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है। जैसे कि इस एग्जाम्पल में, ये एक एग्जाम्पल है, आप देख सकते हैं 2 रो है, 3 कॉलम है इसके अंदर। तो 2 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स हो गई, जिसमें आपके पास अगर आपसे कोई पूछे कि A21 वाला एलिमेंट बताओ, तो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 1 2, ये सेकंड रो हो गई, ये वाली कॉलम पहला लेना, ये पहला कॉलम हो गया। तो एलिमेंट आया दोनों में कॉमन 6। देखो यहाँ पे 6 से लिखा हुआ है। तो इस तरीके से आप सारे एलिमेंट बता सकते हैं। अब इसी के बेस पे टाइप ऑफ मैट्रिक्स है। पहला टाइप है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कौन सी होगी, जिसमें m और n बराबर ना हो। जैसे कि अभी मैंने पीछे 2 क्रॉस 2 की एक मैट्रिक्स लिखी थी, तो उसमें तो m n ये बराबर हो गए, तो ये रेक्टेंगुलर नहीं है। जिसमें m n बराबर ना हो, जैसे ये वाली मैट्रिक्स थी, इसमें 2 तो रोज थी, 3 कॉलम थी, तो अलग अलग हो गए 2 और 3 आपस में। इट मीन्स ये एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। इवन जो यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा है वो भी 2 क्रॉस 3 का ही लिखा है, 2 रो 3 कॉलम। तो जब m और n आपस में बराबर नहीं है, वो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। जब m और n को हम बराबर कर दें,
n क्रॉस n की मैट्रिक्स है, सेम हो जाए, रोज और कॉलम सेम हो जाए, जैसे कि 2 क्रॉस 2 या फिर 3 क्रॉस 3 की, अंदर एलिमेंट कुछ भी हो, रो और कॉलम देखने आपको बराबर है, अगर सेम है तो वो स्क्वायर मैट्रिक्स होगी। तो दो टाइप होगी, रेक्टेंगुलर और स्क्वायर। एक टाइप हो सकती है आपके रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स क्या होती है? जिसमें रो एक ही हो, कॉलम कितने भी हो, कॉलम चाहे 4 हो, 10 हो, 100 हो, लेकिन रो एक ही होनी चाहिए। रो मैट्रिक्स में रो एक, जैसे आप इसमें देख सकते हैं रो तो एक है लेकिन कॉलम 4 है, 1 2 3 4, तो रो हमेशा एक होएगी। इट मीन्स A11 A12 ऐसे चलते चलते कॉलम आपके चाहे कितने भी हो जाए, n कॉलम। ये जर्नल हो गई रो मैट्रिक्स। ऐसे कॉलम मैट्रिक्स में कॉलम एक ही होना चाहिए। अब की बार कॉलम एक होगा आपके पास, जैसे आप देख सकते हैं रो यहाँ पे 3 आ रही है लेकिन कॉलम कितना, एक ही है। यहाँ रो 4 आ रही है, कॉलम कितना, एक ही है। तो ऐसे ही आप A11 कॉलम एक ही चाहिए आपको, A21 और AM1, ये जर्नल हो गई आपके पास कॉलम मैट्रिक्स। अब इसके बाद हमने 4 तरह की मैट्रिक्स पढ़ ली, रेक्टेंगुलर, स्क्वायर, रो, कॉलम। अब आते डायगोनल मैट्रिक्स। तो डायगोनल मैट्रिक्स आप तभी चेक कर सकते हैं जब पहले वो स्क्वायर हो। तो एक ऐसी स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मतलब जिसमें m और n बराबर हो, मतलब बराबर वाले आप लिख लो जिसमें दोनों बराबर हो। मान लो ये 3 क्रॉस 3 की ले लिए, 3 क्रॉस 3 की। अब इस मैट्रिक्स में डायगोनल मैट्रिक्स तभी कहेंगे जहां डायगोनल बन रहा है। डायगोनल कैसे बनता है? ऐसे पहले से लास्ट तक चले डायगोनली। तो जो जो एलिमेंट इन पोजीशन पे आ रहा है उनको छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट 0 हो जाए। इनके अलावा जितने भी एलिमेंट हो उस मैट्रिक्स में वो सारे के सारे 0 होने चाहिए। जैसे कि मैट्रिक्स है, यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ 0 0 0 0, सिर्फ इधर एलिमेंट कुछ भी हो, इधर 0 भी हो सकता है, नॉन 0 भी हो सकता है, डजेंट मैटर। हमें ये वाले एलिमेंट नहीं देखने, डायगोनल वाले। डायगोनल के अलावा जितने भी मैट्रिक्स है, मतलब जहां जहां i नॉट इक्वल टू j है, आपने देखो तो ये A11 वाला एलिमेंट है, ये A22 वाला है, ये A33 वाला है। तो i इक्वल टू j वालों को छोड़ के, मतलब जहां जहां i नॉट इक्वल टू j है वहां पे आपको सारे के सारे 0 चाहिए। सारे के सारे क्या चाहिए? 0 चाहिए। मतलब इन विच ऑल द एलिमेंट एक्सेप्ट द डायगोनल आर 0, 0 होने चाहिए। ऐसे स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है? स्केलर डायगोनल का ही पार्ट है। अगर डायगोनल मैट्रिक्स में ही जो डायगोनल पे एलिमेंट आ रहे हैं वो सारे के सारे सेम हो जाए, बराबर हो जाए, जैसे कि ये वाली मैट्रिक्स। अब इसमें डायगोनल पे जो एलिमेंट आ रहे हैं 2 और 2 वो बराबर हो गए, बाकी 0 ही है। ऐसे ही बाकी सारे तो 0 ही है लेकिन डायगोनल पे क्या हो गए? सेम हो गए। ठीक है, तो स्केलर मैट्रिक डायगोनल का ही सब पार्ट है, डायगोनल के अंदर ही आता है। पहले स्केलर के लिए स्क्वायर तो चाहिए ही चाहिए, फिर डायगोनल भी देखनी है। और अगर वो डायगोनल बन गई तो क्या जो डायगोनल पे एलिमेंट आ रहे हैं सारे सेम आ रहे हैं? अगर सेम आ रहे हैं तो क्या बन जाएगी? स्केलर मैट्रिक्स। ऐसी आइडेंटिटी मैट्रिक्स स्केलर का भी सब पार्ट है, स्केलर से भी छोटा। इसमें क्या होगा? जो इक्वल वाले एलिमेंट है वो 1 ही हो जाए, वो 1 के अलावा और कुछ नहीं। जैसे अगर आपको 4 क्रॉस 4 की लिखनी है, अब सीधा हो गया कि डायगोनल पे तो 1 1 1 1 ही चाहिए और नॉन डायगोनल 0 0 0 0 0 0 0 0 0। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमेशा यूनिक होती है, एक ही होती है हर ऑर्डर की। हर ऑर्डर में डायगोनल पे 1 रख दो और बाकी नॉन डायगोनल पे 0 0 0 0 रख दो। इसको यूनिट मैट्रिक्स भी बोलते हैं। जीरो मैट्रिक्स क्या होती है? जिसके सारे एलिमेंट 0 हों। ठीक है, अपर ट्रायंगुलर में क्या होगा? अपर ट्रायंगुलर देखो जहां पे डायगोनल बन रहा है, देखो स्क्वायर तो लेनी है, जहां पे डायगोनल बन रहा है, ये डायगोनल बन रहा है, डायगोनल से लोअर वाले 0, उल्टा है, अपर में लोअर वाले 0 हो। तो डायगोनल के नीचे ये वाले एलिमेंट आ रहे हैं, ये सारे क्या होने चाहिए? 0 0 0 0 0। ऊपर कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता। लोअर ट्रायंगुलर में अपर वाले 0, ये डायगोनल है, डायगोनल से अपर वाले 0। तो उल्टा है, लोअर में डायगोनल से ऊपर वाले 0 होने चाहिए और अपर में डायगोनल से नीचे वाले 0 होने चाहिए। ठीक है, चलिए अब दो मैट्रिक्स को इक्वल कब कहेंगे? जब उनका हर एलिमेंट आपस में सेम हो, हर एलिमेंट आपस में बराबर हो। मतलब जो इस मैट्रिक्स में एलिमेंट लिखे हुए वही एलिमेंट इस मैट्रिक्स में लिखे हो, तब आप इनको बराबर कहेंगे। अब अलजेब्रा में देखते हैं क्या क्या आएगा। दो मैट्रिक्स को ऐड कैसे करोगे, दो मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट कैसे करोगे, दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कैसे करोगे। तो अगर आपको दो मैट्रिक्स को ऐड करना है उसके लिए आपको सिंपल है, पहले एलिमेंट को पहले में ऐड कर दो, दूसरे को दूसरे में ऐड कर दो, तीसरे को तीसरे में ऐड कर दो। ऐसे अगली रो के पहले एलिमेंट को पहले में, दूसरे एलिमेंट को दूसरे में, तीसरे को तीसरे में। तो ऐड करने के लिए आपको दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर बराबर चाहिए। जैसे ये भी 2 क्रॉस 3 के, ये भी 2 क्रॉस 3 की है,
m क्रॉस n अगर ये है तो दूसरी भी m क्रॉस n ही होनी चाहिए, सेम ऑर्डर की होनी चाहिए, तभी आप ऐड कर सकते हो। और ऐड करना सिंपल है, पहले वाले को पहले में ऐड, 1 माइनस 2 कितना आ गया -1, अगले वाले को अगले में 2 प्लस 1 3 आ गया, 3 प्लस 6 कितना आ गया 9, 4 प्लस 4 8 आ गया, 5 प्लस 1 6 आ गया, और 6 प्लस 2 8 आ गया। तो जैसे ऐड कर रहे हो वैसे ही आपको सब्ट्रैक्ट करना है डिफरेंस में पहले वाले में से दूसरे वाले को माइनस, ठीक है। तो जैसे कि यही वाला एग्जाम्पल करके देखते हैं माइनस के लिए भी, इसी एग्जाम्पल को लेते हैं। ए आपके पास है 1 2 3 4 5 6, बी है आपके पास -2 1 6 4 1 2। ऐड करना है आपको, इनको सब्ट्रैक्ट करना है, सॉरी सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे, पहले a माइनस बी पूछा मान लो इसने, तो a में से b को माइनस करोगे, a वाला पहले लिखोगे 1, उसमें से -2, ठीक है। फिर ऐसे 2 में से -1 सेकेंड एलिमेंट हो गया, और अगला 3 में से 6 को माइनस, ऐसे ही 4 में से 4 को माइनस, अगले में 5 में से 1 को माइनस, और अगले में 6 में से 2 को माइनस। कितना आ गया आपके पास 1, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 प्लस 2 3, 2 माइनस 1 1, 3 माइनस 6 -3, 4 माइनस 4 0, 5 माइनस 1 4, 6 माइनस 2 4। ये आंसर है a माइनस बी का। ऐसे कोई अगर आपको b माइनस ए निकालने के लिए कहते तो पहले b को लिखोगे फिर a को लिखोगे, तो उसमें क्या हो जाएगा b माइनस ए में, देखो लिख के देखते हैं, b माइनस ए, पहले -2 लिखोगे अब की बार, फिर -1 लिखोगे, ये वाला फिर माइनस में लिखोगे, b में से a को माइनस करना है। तो देखो अलग आंसर आ गया, माइनस माइनस प्लस तो होगा लेकिन आंसर माइनस का आ गया, आंसर आ गया -3। तो a माइनस बी में तो आया था 3, b माइनस ए में आ गया -3, उल्टा माइनस का साइन बाहर आ जाएगा ना। तो हमें यहां से पता चल रहा है कि a माइनस बी हमारे पास जो है वो b माइनस ए से अलग आंसर आएगा, अलग आंसर आएगा, नॉट इक्वल, ठीक है। तो यही लिखा हुआ है इन्होंने, इन जर्नल ये दोनों आपस में इक्वल नहीं होते। अब अगर आपको मल्टीप्लाई करना हो मैट्रिक्स को किसी स्केलर नंबर से, किसी नंबर से मल्टीप्लाई करना है, मान लीजिए 2 से मल्टीप्लाई करना, तो सिंपल है मल्टीप्लाई करना, इस 2 से सभी को मल्टीप्लाई कर दो, इस एलिमेंट को भी, इसको भी, इसको भी, इसको भी। तो 2 3 जा यहाँ 6 आ गया, 2 1 जा 2 आ गया, 2 4 जा 8 आ गया, 2 2 जा 4। तो नंबर से सीधा मल्टीप्लाई कर दो सभी को उसी नंबर से। ऐसे नेगेटिव लेना किसी मैट्रिक्स का तो सिंपल -1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा वो मैट्रिक्स, पूरा का पूरा नेगेटिव साइन चेंज कर देगा। अब जो सबसे अलग आएगा ये थोड़ा सा बच्चों को मुश्किल लग सकता है, लेकिन आप ध्यान से समझना, इजी है, और आपके सिलेबस में सिर्फ 2 ऑर्डर तक है, ऑर्डर 2 तक ही मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई ऑफ 2 मैट्रिक्स। तो चलिए पहले मैं एक एग्जांपल से करके दिखाती हूँ कि 2 मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, फिर आएंगे हम इधर। तो हमें करना है मल्टीप्लाई ऑफ 2 मैट्रिक्स। तो मैंने मैट्रिक्स ले ली, मान लीजिए एक A 1 2 3 1, और इसको मल्टीप्लाई करना है B से 2 -1 0 2, सपोज ये 2 मैट्रिक्स ले ली। A मल्टीप्लाई B करना है आपको, A को B से मल्टीप्लाई। तो ध्यान देना, पहले A है तो A की तो हम रो पे जाएंगे और B के हम कॉलम पे जाएंगे, जो भी एलिमेंट निकालना है। मान लीजिए जो भी मल्टीप्लाई करके आएगा, सपोज वो एक मैट्रिक्स C आ रही है नई, तो मैंने नाम दे दिया C11 C12 C13 C14 C21 सॉरी C22, ये नाम दे दिया मैंने। तो अगर मुझे ये वाला एलिमेंट निकालना है C11 वाला, तो कैसे निकलेगा, पहले वाले की तो रो, A की तो रो लिखनी है आपको, और B वाले का कॉलम लिखना है। तो A की फर्स्ट रो, B का फर्स्ट कॉलम, ठीक है, ये रो के लिए काम करता है, ये कॉलम के लिए। बस मल्टीप्लाई में फर्क क्या है कि जो रो वाला वो A के लिए काम करेगा, कॉलम वाला B के लिए काम करेगा। तो ये वाला एलिमेंट निकालने के लिए आप A की पहली रो लो, तो A की पहली रो ये वाली है 1 2, B का पहला कॉलम लो, B का पहला कॉलम, तो B का पहला कॉलम है ये 2 0 2 0। करना क्या है आपको, सिंपली इनको आपस में मल्टीप्लाई करोगे, 2 1 जा 2, 0 2 जा 0, जो आंसर आया उसको ऐड कर दो 2, ये आपका आंसर आ गया 2। ऐसे अगर आपको अगला एलिमेंट निकालना 1 2, तो A की तो फर्स्ट रो ही लेनी है और B का सेकंड कॉलम लेना है अब की बार,
तो ए की तो यही वाली रो रहेगी। बी का सेकंड कॉलम ले लो, ये वाला, यहाँ -1 और यहाँ पे 2, मल्टीप्लाई करो, -1 इंटू -1 प्लस करेंगे 2 इंटू 2। समझ पा रहे होगे बाप? ये तो मैंने लिख के समझा दिया आपको, बट आपको सीधा करना आना चाहिए जैसे मैंने भी इसके अंदर लिखा है। ए की हमें फर्स्ट रो लेनी थी, तो फर्स्ट रो 1 और 2 लिख दिया हमने यहाँ पे, 1 2। बी का सेकंड कॉलम लेना था, बी का सेकंड कॉलम में -1 और 2, तो यहाँ लिख दिया -1 और 2। इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और ऐड कर देंगे। ठीक है, तो करके देखेंगे। अगला क्या है इसके अंदर, अगला हमें 2 1 वाला एलिमेंट निकालना है। तो ए की सेकंड रो और बी का फर्स्ट कॉलम, ए की सेकंड रो है 3 और 1 3 1, और बी का फर्स्ट कॉलम है 2 और 0, तो मल्टीप्लाई यहाँ 2 से, यहाँ 0 से मल्टीप्लाई और इनको करेंगे ऐड। ऐसे 2 2 वाले का मतलब क्या है कि ए की सेकंड रो और बी का सेकंड कॉलम, तो ए की सेकंड रो 3 1 और बी का सेकंड कॉलम -1 और 2 -1 2। ठीक है, तो आपके पास यहां से निकल के आ गया आंसर। पहला तो 2 आ ही चुका था, 3 2 = 6, 1 0 = 0, तो ये आ गया 6। -1 + 4 3, -3 + 2 -1, तो ये आंसर आ चुका आपके मल्टीप्लाई करने पे। अब मल्टीप्लाई करने में हमें एक चीज समझ आ रही है कि मुझे इनको आपस में मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है, मतलब जितनी यहाँ पे रोज आपको कॉलम मिल रहे हैं उतने ही आपको यहाँ पे रोज चाहिए, तभी तो मल्टीप्लाई कर पाओगे। ठीक है ना, तो मल्टीप्लाई करने के लिए आपको क्या ध्यान में देना है, अगर ए का ऑर्डर आपका m × n है तो बी का ऑर्डर n × कुछ और नंबर हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब ए के कॉलम बी के रोज के बराबर होने चाहिए, तब आप मल्टीप्लाई कर पाओगे। ए के कॉलम बी के रोज के बराबर होने चाहिए, और आंसर जो आएगा, जो a इंटू बी का ऑर्डर निकल के आएगा, वो ऑर्डर जो बच गया वो निकल के आएगा m × p, ये ऑर्डर निकल के आएगा m × p, ये n से n कैंसिल, ऑर्डर निकल के आएगा m × p। जैसे कि एक एग्जाम्पल इन्होंने दिया हुआ है, हम वही एग्जाम्पल करेंगे। एक क्वेश्चन और करा रही हूं मैं आपको मल्टीप्लाई का। अच्छा, ट्रांसपोज वैसे तो आपके सिलेबस में नहीं है, बट ट्रांसपोज अगर आपको निकालना हो तो सिंपल होता है, जो पहली रो है वो पहला कॉलम बना दो, जो दूसरी रो है दूसरा कॉलम बना दो, बिल्कुल उल्टा कर दो, रोज को कॉलम, कॉलम को रोज। ठीक है, तो ट्रांसपोज सिलेबस में नहीं, लेकिन फिर भी मैंने आपको बता दिया। ऐसे ही सिमेट्रिक मैट्रिक्स, क्यू सिमेट्रिक, ये आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, फिर भी आप पढ़ सकते हैं जिसको एक्स्ट्रा पढ़ना हो, इजी है टॉपिक। सिमेट्रिक मैट्रिक्स में आपको डायगोनल के ऊपर जो एलिमेंट है वही नीचे चाहिए। ऐसे जो A21 वाला एलिमेंट हो वो A12 हो जाए, मतलब Aij वाला AjI के बराबर हो जाए, 2 3 वाला 3 2 के बराबर। स्क्यू सिमेट्रिक में नेगेटिव साइन और आना चाहिए साथ में, तो ये आप रीड कर लेना, ये सिलेबस का पार्ट नहीं है। ठीक है, इसके एग्जाम्पल्स आप ट्राई करेंगे। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स आप लिख सकते हैं कितना है, 3 रो 4 कॉलम, तो 3 × 4 ऑर्डर हो गया। नंबर ऑफ एलिमेंट कितने, देखो आप गिन सकते हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, वैसे भी जो इनकी मल्टीप्लाई होगी उतने ही एलिमेंट होंगे, 12। A14 एलिमेंट बताना है कौन सा है, तो पहली रो का चौथा एलिमेंट, चौथे कॉलम में, 5वां 5 हो गया, A14 वही है। ऐसे 2 3 एलिमेंट निकाल के बताओगे, 3 1 और 2 1, ये आप कर सकते हैं। मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करने भी आ सकते हैं। 3 × 2 की अगर मैट्रिक्स बनानी है, मतलब 3 तो रोज हो जाए और 2 कॉलम हो, मतलब A11 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, A21 A22 सॉरी A12 फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम और थर्ड रो सेकेंड कॉलम। ये एलिमेंट निकालना है, तो A11 निकालने के लिए आप क्या करोगे, इसमें A11 निकालना है, तो I की जगह भी 1, J की जगह पे भी 1, यहाँ पे भी I की जगह पे भी 1 और J की जगह पे भी 1 रखते जाओ। ठीक है, ऐसे A21 निकालना है, तो I की जगह पे 2, J की जगह पे 1, तो यहाँ रख दो, I की जगह पे 2, J की जगह पे 1, तो ये आप निकाल सकते हो इजिली। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग आप देख के निकाल सकते हो। तो ये आपको सेल्फ ट्राई करने, अगर दिक्कत है किसी भी एग्जाम्पल में आप पूछ सकते हैं। अब यहाँ पे ABCD की वैल्यू निकालनी है, ये दोनों मैट्रिक्स आपस में इक्वल दे रखे हैं। अब इक्वल मैट्रिक्स अगर कोई है तो मतलब उसका पहला एलिमेंट पहले के इक्वल, दूसरा एलिमेंट दूसरे के इक्वल,
2a प्लस सी इज इक्वल टू 5। तीसरा एलिमेंट तीसरे के इक्वल 2a माइनस b इज इक्वल टू 0। चौथा एलिमेंट चौथे के इक्वल 3c प्लस d इज इक्वल टू 13। अब 4 इक्वेशन है, वेरिएबल भी 4 ही है, सॉल्व करो। कैसे सॉल्व कर सकते हैं? पहले आप इन दोनों को आपस में सॉल्व कर लो, या तो जो ऐड सब्ट्रैक्ट हो रहा है। देखो a माइनस बी इज इक्वल टू -1, 2a माइनस बी इज इक्वल टू 0। सब्ट्रैक्ट कर दिया, अगर माइनस प्लस माइनस, साइन चेंज हो गया, ये तो इससे कट गया। माइनस a इज इक्वल टू -1, तो a की वैल्यू आ गई 1। अब a की वैल्यू आ चुकी है, इसमें पुट करोगे तो b का आंसर आ जाएगा। a की वैल्यू आ चुकी है, इसमें पुट करोगे तो c का आंसर आ जाएगा। c की वैल्यू जो यहां से निकली उसको यहां पुट कर दो, d का आंसर आ जाएगा। तो सारे निकल गए a b c d। तो इजी है, आपको बस कैलकुलेशन करनी है, नंबर्स के साथ प्ले करना, और कुछ नहीं करना है। अच्छा, इसमें इन्होंने कहा है कि a दे दी, b दे दी, आप मैट्रिक्स c निकालो कि a प्लस बी प्लस सी 0 आ जाए। तो सिंपल सा आंसर है, c निकालना है आपको, मतलब -a माइनस बी, इधर ले गए इन दोनों को, ठीक है ना। इट मीन्स आपको माइनस ऑफ a करना है, 2 2 -3 1 4 0, माइनस ऑफ b करना है, बस इसको सॉल्व कर दो। -2 -6, पहला एलिमेंट आ गया -8, ऐसे -2 -2, अगला एलिमेंट आ गया -4, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +3 -1 2 आ गया। तो इस तरीके से आप सारे एलिमेंट निकाल सकते हैं। ट्राई करना, ना हो तो पूछ सकते हैं आप, कमेंट में लिख देना, मैं आपको सॉल्यूशन भेज दूंगी। सिमिलर वे से अब देखो 3 × a का क्या मीनिंग है कि 3 से पहले a को मल्टीप्लाई कर दो, पूरी a को 3 से, 3 2 6, 3 3 9, 3 4 12, पूरे को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया ये हमने, ठीक है। फिर -2 से मल्टीप्लाई करना है b को, तो -2 से b को मल्टीप्लाई कर दिया इन्होंने, बस फिर जो आया उसको सॉल्व कर दिया आपस में ऐड करके। तो ये आपको खुद करना है। यहां आते हैं, मैं ये क्वेश्चन कराने की कह रही थी आपको कि 2 मैट्रिक्स दे दी, a × b निकालना है, ऐसे b × c भी निकालने के लिए कहा हुआ है, ठीक है। तो ये इतने बड़े बड़े आपको करने की जरूरत नहीं है, आपके सिलेबस के पार्ट नहीं है, इसमें 4 क्रॉस का आ गया, आपको 2 ऑर्डर तक ही करना है काम, ठीक है। जैसे ये भी 2 × 3 ऑर्डर का आ रहा है, तो आपके सिलेबस में 2 ऑर्डर तक का ही है, या तो 1 × 2 का आएगा, या फिर 2 × 1 का आएगा, या 2 × 2 का आएगा, ठीक है। तो सिलेबस के अकॉर्डिंग हाँ ये कर सकते हैं आप, ये 2 × 2 का ही है। इसमें पहले a × b निकालोगे, फिर c से मल्टीप्लाई करोगे, एक बार b × c निकालोगे, फिर a से मल्टीप्लाई करोगे, और देखना है क्या इक्वल आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। तो मल्टीप्लाई की आप प्रैक्टिस कीजिए, मल्टीप्लाई में ही हो सकता है आपको दिक्कत आए। इसके आप सारे क्वेश्चंस ट्राई करेंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। हाँ ये देखिए मल्टीप्लाई का ये क्वेश्चन है, इसमें पहली मैट्रिक्स है आपके पास 3 रो 1 कॉलम, इसमें 1 रो 3 कॉलम, तो आप देख सकते हैं मल्टीप्लाई पॉसिबल है, क्योंकि इसके जो कॉलम है वो इसकी रोज के बराबर है, आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और जो आंसर आएगा वो 3 × 3 का आएगा, जो बच गया 3 × 3, तो आंसर एक मैट्रिक्स बनेगी 3 × 3 की, जिसका पहला एलिमेंट कैसे आएगा, पहला एलिमेंट आएगा a, जो फर्स्ट वाली है उसकी फर्स्ट रो लेंगे, तो फर्स्ट रो में सिर्फ और सिर्फ 1 है, और उसको मल्टीप्लाई कर दोगे, जो सेकंड वाला है उसका फर्स्ट कॉलम, दैट इज 2। तो मल्टीप्लाई करना, जो ij एलिमेंट लिखा जाता है वो फर्स्ट वाला तो पहली मैट्रिक्स के लिए, और सेकंड वाला दूसरी मैट्रिक्स के लिए, उनको आपस में मल्टीप्लाई करके ऐड करना होता है, जैसा कि हमने देखा है, ठीक है। जैसे कि एक क्वेश्चन मैं आपको लास्ट करा रही हूं, उससे पहले देख लीजिए एक बार। a स्क्वायर निकालने का मतलब क्या है कि a को a से ही मल्टीप्लाई कर दो, इसको खुद इसी से ही मल्टीप्लाई करना है दोबारा, ठीक है। x y z w निकालने वाला भी कराया था पीछे, कंपेयर करके आप सॉल्व कर सकते हैं। सेम क्वेश्चन ये है, ये क्वेश्चन भी करा दिया, a + b + c 0 बन रहा है, ये भी हमने भी पीछे एग्जाम्पल में देखा है, क्वेश्चन सेम है। इस क्वेश्चन में आप a स्क्वायर निकालेंगे, a से 4 को मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो बताई थी आपको 1 0 0 0 1 0 0 0 1, यहाँ 2 × 2 की लिखनी है क्योंकि यहाँ मैट्रिक्स 2 ऑर्डर का है, तो आपको इसमें पुट करके देखना है कि आंसर 0 मैट्रिक्स आ रहा है या नहीं आ रहा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपका ये क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है, ये वाला क्वेश्चन है, ये वाला है, ये क्वेश्चन 8 मार्क्स में भी आ जाते हैं, पार्ट्स में, 2 अलग अलग पार्ट में 8 मार्क्स में भी। प्रीवियस ईयर पेपर अगर आप देखेंगे तो उनमें ऐसे क्वेश्चन आए हुए हैं। तो मैं आपको क्वेश्चन नंबर 5
की तरफ लेके जा रही हूं। लास्ट क्वेश्चन 1101, इसमें कहा है कि ए स्क्वायर प्रूव करके दिखाओ 1201 आएगा। मतलब आपको ए को ए से ही मल्टीप्लाई करना है तभी तो ए स्क्वायर बनेगा। तो 1101 को आपको 1101 से ही मल्टीप्लाई करना है। कैसे करेंगे मल्टीप्लाई? हो सकती है मल्टीप्लाई 2 क्रॉस 2, 2 क्रॉस 2, ये सेम है, आंसर आएगा 2 क्रॉस 2 का। तो पहला एलिमेंट 1 1 वाला लिखने के लिए फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई, इसकी फर्स्ट रो इसका फर्स्ट कॉलम, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 इंटू 1 प्लस सेकेंड वाले एलिमेंट को सेकेंड में करो 1 इंटू 0। ऐसे नेक्स्ट एलिमेंट जो लिखना है 1 2 वाला, पहली रो दूसरा कॉलम, तो रो तो यही लेनी है लेकिन अब फिर कॉलम ये वाला लेना है। तो कॉलम ये वाला लेंगे, 1 को 1 से मल्टीप्लाई प्लस फिर इस 1 को इस 1 से मल्टीप्लाई। ऐसे ही ये वाला एलिमेंट है 2 1, तो अब की बार आपको जो रो लेनी है आपको ये वाली 2 सेकेंड रो, और कॉलम यही वाला लेना फर्स्ट वाला ही। कीजिए मल्टीप्लाई 0 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 0, सेकेंड को सेकेंड से फर्स्ट को फर्स्ट से। नेक्स्ट 2 2 वाला एलिमेंट है, मतलब सेकेंड ही रो और सेकेंड ही कॉलम, तो 0 इंटू 1 प्लस सेकेंड एलिमेंट 1 इंटू 1। तो आपके पास यहां से आंसर आ चुका है। आपका क्या आंसर आया देख सकते हैं। 1 इंटू 1 1 हो गया, प्लस 1 इंटू 0 0 हो गया, 1 इंटू 1 1, 1 इंटू 1 1, 0 इंटू 1 0, 1 इंटू 0 0, 0 प्लस 1। तो आंसर आ चुका 1 0 2 1, और यही हमें प्रूव करना था। प्रूव हो चुका है हमारा आंसर। तो मल्टीप्लाई करना मुश्किल नहीं है, बस आपको थोड़ा ध्यान देना है कौन सी रो और कौन सा कॉलम लेना है। बी का ए की रो, बी का हमेशा कॉलम, सेकंड वाले का हमेशा कॉलम, फर्स्ट वाले के हमेशा रो लेंगे। जो यहाँ एलिमेंट होगा उसके अकॉर्डिंग लेंगे, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को मल्टीप्लाई करना है और ऐड करना है। तो आप आज फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट करके आइए, और नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट लेक्चर में हम सेकेंड एक्सरसाइज डिटर्मिनेंट वाली स्टार्ट करेंगे। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है आप कमेंट में लिखिए, और फर्दर वीडियोस के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, ठीक है, और अपने क्लासमेट्स के साथ और फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें। थैंक यू सो मच।